जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। वंदे रामं सच्चिदानन्दं, वंदे रामं सच्चिदानन्दं, वंदे रामं सच्चिदानन्दं, वंदे रामं सच्चिदानन्दं। परम पावनं प्रियतम रूपं मेरे राम, मेरे राम। परम पावनं प्रियतम रूपं परमेशम शुभ शक्ति स्वरूपं सर्वाधारं महासुखकन्दं, वन्दे रामं सच्चिदानन्दं, वन्दे रामं सच्चिदानन्दं, वन्दे रामं सच्चिदानन्दं। शरणागत जन पालक शरणं मेरे राम, मेरे राम। शरणागत जन पालक शरणं विघ्नहरं सुख शान्तिकरणं परम पदममङ्गल अरविन्दं, वन्दे रामं सच्चिदानन्दं, वन्दे रामं सच्चिदानन्दं, वन्दे रामं
सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं। श्री अमृतवाणी व्याख्या जी दोहा नंबर 33। राम जाप है सरल समाधि, हरे सब आदि व्याधि उपाधि, रिद्धि सिद्धि और नव निधान, दाता राम है सब सुख खान। राम जाप सहज समाधि है तथा ये सब शारीरिक मानसिक रोगों और आरोपों व दैवी संकटों को दूर करने वाला है। आध्यात्मिक शक्तियों और नौ निधियों का दाता तथा सर्व सुखों की खान खजाना है राम। रिद्धि सिद्धि समृद्धि सफलता अष्ट सिद्धियां सहज समाधि है और ये सब शारीरिक मानसिक रोगों और आरोपों व दैवी संकटों को दूर करने वाला है। यह राम नाम यह राम नाम। लेकिन हम तो नहीं मानते राम नाम। हम ग्रंथों पे जाएंगे, हम ग्रंथों में से कुछ हिस्सों पे जाएंगे, ये उनके पाठ करेंगे। राम नाम पर नहीं मानते कि ये आरोप दोष हम और मानसिक रोग सब शारीरिक रोगों को निवारण करने वाले हैं, दूर करने वाले हैं। हमारा प्रश्न भी कई लगभग इसी से मिलता है। तो एक जगह पर उन्होंने श्री रामायण जी का पाठ आरंभ किया और हर रोज किसी न किसी के घर श्री रामायण जी का पाठ होता है। क्योंकि नवरात्रि में शुरू किया था तो एक घंटा में तो 10 दिन में नहीं होती रामायण जी पूर्ण। सो उन्होंने फिर कहा कि हम आगे दीपावली तक चलेंगे और फिर वहाँ तब समापन करेंगे। पर इक्वली डिवाइड नहीं किया तो फिर अब जल्दी खत्म हो जाएगा। तो कभी होता है, कभी तेज पढ़ लिए, कभी धीरे धीरे पढ़ ली, कभी लंबा आ गया। सो उतने ही पेज नहीं पढ़े होंगे शायद मेरे ख्याल से, या उस तरह डिवाइड नहीं किया होगा। तो किसी एक के घर श्री रामायण जी की बारी आई, कोई करना होगा पेज 580 570। तो जिनके घर श्री रामायण जी का पाठ, तो वो कहती हैं कि अच्छा आप मेरे घर है ना, तो आप ना ऐसा कीजिएगा मंगलाचरण भी पढ़िएगा। तो उन्होंने ऑड था क्योंकि मंगलाचरण तो
रामायण जी के जैसे जैसे शुरू में आता है और फिर आगे आगे चढ़ता है। तो उन्होंने वैसे ही पूछ लिया कि क्यों, क्या कारण हो गया। कहती हैं कि बहुत अच्छा होता है पढ़ना, बहुत अच्छा होता है पढ़ना, तो इसलिए आप कर देना। अच्छा होता है पढ़ना, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना दरबार लगा दें, है ना, हम अपना कुछ कर लें। हम लोगों ने श्री रामायण जी और सुंदरकांड जी में आ, आ, जो महात्म्य है वो पहले पढ़ना शुरू किया, अक्सर बाद में होता है। वो इसलिए क्योंकि पूज्य महाराज श्री का आदेश आया और फिर महाराज श्री ने स्वामी जी महाराज ने तो पहले ही लिखा हुआ है। जब उन्होंने लिखा ही पहले हुआ है तो फिर हमने अभी प्रवचन पीयूष में नहीं पढ़ा कि भाई उन्होंने महात्म्य बाद में पढ़ने को कहा है कि पहले। तो जो महत्व, जिस तरह से जो पाठ का महत्व है उसका, और गीता जी में भी पहले है महात्म्य। हम गीता जी के समापन पर महात्म्य नहीं पढ़ते, हम गीता जी के बिल्कुल आरंभ में ही पढ़ते हैं महात्म्य, राइट। सो हमने फिर वो करना शुरू किया। जब समझ आई, जब बाकी कुछ सही बैठ रहा है तो हमने पहले करना शुरू कर दिया। पर हम बाद में भी करते हैं, क्यों, बाद में वो रीति चली आई है बाद में पढ़ने की, राइट। सबसे पूछा गया तो सबको आदत है, सब अपने अपने रामायण जी के पाठ पे समापन उससे होता है तो वो किया। लेकिन हमने अपना जो हमें महाराज ने समझाया वो हमने करा जरूर, वो कर लिया। दोनों चीजें रख ली। तो पर ये बात बहुत अलग है क्योंकि यहाँ पे कोई निजी स्वार्थ नहीं है। यहाँ पे जब हम महात्म्य पहले पढ़ते हैं, हमारी जो वृत्ति होती है पाठ करने की वो ये होती है कि मुझे पात्रों से सीखना है। यही मेरे महाराज की आज्ञा है कि हम रामायण जी का पाठ करें तो हम पात्रों से सीखें। लेकिन जब हम मंगलाचरण यूं ही बीच में पहले पढ़ने को कह रहे हैं तो इसका मतलब जरूर कोई निजी स्वार्थ है अपने परिवार के लिए। मतलब कि जो बाकी रामायण जी के पन्ने हैं, क्या वो जब किसी के घर पढ़े जा रहे हैं, क्या प्रभु तब नहीं पधार रहे? क्या मंगलाचरण में ही प्रभु पधारेंगे? क्या जो भी, चाहे लंका कांड चल रहा है, चाहे भरत मिलाप कांड चल रहा है, क्या उन सब का अध्ययन करने में क्या प्रभु नहीं पधारेंगे? क्या, कैसी हमारी सोच है ना, कैसी हमारी सोच है कि हम ये वाला, आप नोटिस करेंगे हम जब रामायण जी का पाठ करते हैं, कुछ एक साधिकाएं क्या होती हैं, 3 ड्यूटीज सिर्फ सुंदरकांड जी में लेती हैं। ये तो बड़ा स्वार्थ है। एक बार महाराज ने, मुझे याद है, अब मैं आगे से भी करूंगी, एक बार महाराज ने स्पेसिफिकली लिखवाया कि सुंदरकांड जी में आप सिर्फ एक बारी ले सकते हैं, बाकी सबको बारी मिलनी चाहिए। सबका मन करता है सुंदरकांड जी का, राइट। और पर एक ही है साधिका जी जो 3 ड्यूटीज सिर्फ सुंदरकांड जी में भर लेंगे, मानो कि बस मेरा ही कल्याण हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए सारा पढ़ के। पर होता है क्या उद्धार? क्या होता है उद्धार ऐसे? हाँ, तो इसलिए तो इसलिए, और उन्हें बोला कि उन्हें मंगलाचरण पढ़ के घर में मंगल होता है। वो जो दीक्षा में राम मंत्र लिए हैं, क्या उससे मंगल नहीं है? अमृतवाणी जी 7 बार पढ़ ले, अच्छी बात है, लेकिन अमृतवाणी जी में तो राम मंत्र पे, राम नाम पे ही महिमा गाने को कहा है ना, राम पे ही विश्वास करने को कहा है ना।
हम जब रामोपासना करते हैं, रामोपासना में सबसे पहले लोगों के नियम बनते हैं। प्रभु की कृपा होती है तो नियम बनते हैं, पर कई नियम पे ही बैठ जाते हैं, बस नियम में ही मजा आ जाता है, बस 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 आगे बढ़ना ही नहीं। और फिर उसके बाद हम रामोपासना और उपासक का आंतरिक जीवन का तो मतलब ही यही है कि हमें राम नाम पर आस्था हो। तो इसका मतलब अभी नियम तो बना है, लेकिन जो जप योग है, मंत्र योग है, नाम योग है, वो तो चढ़ा ही नहीं बिल्कुल। वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जब जो साधक बात करते हैं, हो सकता है वे भी जप योग और नाम योग से उतना प्रॉपरली नहीं कर रहे हों, राइट? तभी जाप का नियम तो बन जाता है, लेकिन जो उस मंत्र पर आस्था होनी है वो तो तभी आएगी ना जब जब आस्था होगी। हाँ, हमें सुंदरकांड जी पे आस्था है, हमें अमृतवाणी जी पे आस्था है, हमें रामायण जी पे आस्था है, लेकिन हमें उस राम नाम मंत्र पे आस्था नहीं है। हमें नहीं विश्वास कि राम नाम काया पलट कर सकते हैं। हमें विश्वास है ये वाला ग्रंथ कर देंगे, ये इतनी बार कर लेंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन जो राम नाम है वो काया पलट कर सकते हैं, ये विश्वास ही नहीं है। तभी हम फला 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 पाठ करने के लिए वो होते हैं। और जो मेन चीज है राम नाम पर आस्था, राम नाम पर विश्वास, वो तो गायब, वो तो है ही नहीं। सो इसलिए ये और भी चीज दिखाती है, एक चीज कि रामायण जी के पाठ तो हम करवा लेते हैं, करते हैं, हाँ, लेकिन हमें राम नाम पर वैसी आस्था नहीं है। राम नाम, और एक और बात, हमें रामायण जी के हर खंड पर भी आस्था नहीं है ना। हमने ही किसी खंड को ऊपर, किसी खंड को इधर, दाया बाया। प्रश्न तो सिर्फ यही है कि क्या अगर आप बड़े हैं, क्या आप माता कौशल्या जैसे बने? क्या आप माँ सुमित्रा जैसे बने? हाँ, क्या आप हनुमान जी महाराज की तरह बने? क्या आप माता सीता जैसे बने? क्या आप प्रभु राम जैसे बने? प्रश्न तो यही है। ये खांड करवा लें, ये वाला खांड करवा लें, ये वाला चरण कर लें, ये वाला हमारे घर हो जाए, है ना। ये चीजें तो यही बताता है कि क्लैरिटी नहीं है थॉट प्रोसेस में। अगर क्लैरिटी होती तो वहीं पे कि भाई हमारे घर हो रहा है, हमारे घर भी बारी आई, हमारे घर भी रामायण जी होंगी, उसी में ही आदमी इतना आनंदित हो जाता है कि भाई आज प्रभु आएंगे, पता नहीं क्या सिखाना है उन्होंने, क्या देने आ रहे हैं, क्या हम उसमें से पढ़ेंगे, है ना, इस तरह से। हमारे भाव सामाजिक भावों पर आधारित होते हैं, गुरुजनों की शिक्षाओं पर आधारित नहीं होते। अगर हमारे भाव गुरुजनों की शिक्षाओं पर आधारित हो तो उसकी बात ही क्या है, राइट, बात ही क्या है, बिल्कुल। बहुत सुंदर है। तभी ये पुस्तकें हैं, तभी हम ये पुस्तकें पढ़ते हैं या महाराज अध्ययन करवाते हैं, ताकि हमारी जो सोच का दायरा है वो थोड़ा सा खुले। हर बार कुछ ना कुछ अलग मिलता है। और देखिए अब हमें मिला है कितना सुंदर प्रसाद, भक्तों की चरण रज द्वारा मन का रूपांतरण, उसकी एक और बैठक झोली में आई है। हम उसका अध्ययन करेंगे और ये बैठक लगेगी वीरवार को सुबह 5 बजे, राइट।
सुबह 5 बजे। सो ये स्वामी जी के जो ग्रंथ हैं वो तो बार बार ही अध्ययन करके, उनका बार बार ही अंडरस्टैंड करके वो इतनी जोर की सब खुलता है। ये सब उन्हीं की कृपा है कि भाई हम लगा पाते हैं, महाराज की इच्छा होती है और फिर लगता है, और फिर या बिल्कुल बिल्कुल लगता है। सो जो इंटरेस्टेड हो, या कोई और जिनका जो इंटरेस्टेड हो, आपके फ्रेंड्स या कोई और करना चाहें ज़रूर कर सकते हैं। ये पुस्तकें हम गिफ्ट में देते हैं, ये पुस्तकें हम उधारे नहीं देते, हाँ हम गिफ्ट में देते हैं। सो अगर आपके कोई जान पहचान के लगाने के इच्छुक हों तो वे फिर उनको गिफ्ट में मिलती है, गिफ्ट दीजिएगा। हाँ, रादर देन कि अच्छा मेरी ले लो, हाँ मेरी ले लो, ये बात है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय 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 जनाब।